हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अल्फा गणित। आज आपके लिए मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का व्यवकलन। आज के इस वीडियो में हम नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांकों का व्यवकलन यानी पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांक की। आप सभी को पता है पूर्णांक में शून्य भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक भी होता है और निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। अब पूर्णांकों का व्यवकलन समझने के पहले योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स के बारे में जानते हैं। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है और शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे 4, यहाँ पर 4 मतलब धन 4, तो 4 का योज्य प्रतिलोम ऋण 4, क्योंकि 4 में यदि हम ऋण 4 को जोड़ते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। 4 प्लस -4 इक्वल टू 0। इसी प्रकार -4 का योज्य प्रतिलोम बराबर 4 यानी धन 4, क्योंकि -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का व्यवकलन को समझते हैं यूजिंग नंबर लाइन, संख्या रेखा का उपयोग करके। तो इसमें पहली स्थिति है धनात्मक पूर्णांक को घटाना, यानी हम पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को घटाना सीखेंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम एक तो पॉजिटिव इंटीजर से घटा सकते हैं और दूसरा निगेटिव इंटीजर से भी हम घटा सकते हैं। तो पहले हम धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक को घटाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 8 ऋण 3 मतलब 8 में हमको 3 को घटाना है, तो यहाँ 8 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये केवल हम सब्ट्रैक्शन के लिए लगाए हैं, बाकी जो दोनों इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक को घटाना सीखेंगे। इसके लिए पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं और 0 से स्टार्ट करके पहले हम धन 8 यानी 0 से दाईं ओर 8 स्थान या 8 अंक गिनते हैं। तो हम 0 से धन 8 पर या +8 पर पहुंच जाते हैं। अब हमें इसमें 3 को माइनस करना है, तो माइनस के लिए हम बाईं ओर चलते हैं। तो यहाँ 3 माइनस करना है, तो 8 से हम 3 स्थान बाईं ओर चलेंगे या 3 अंक बाईं ओर चलेंगे। तो 8 से 3 अंक बाईं ओर चलेंगे तो हम 5 पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से 8 ऋण 3 बराबर 5। अब हम 8 में -3 को प्लस करके देखते हैं। इसके लिए भी पहले हम इस प्रकार से नंबर लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर भी हम पहले 0 से स्टार्ट करके दाईं ओर गिनते हैं 8 स्थान या 8 अंक और धन 8 पर पहुँच जाते हैं। अब इसमें -3 को प्लस करना है, तो -3 को प्लस करना है, तो -3 के लिए भी हम यहाँ 8 से बाईं ओर 3 स्थान या 3 अंक गिनेंगे। तो यहाँ पर भी हम 5 या +5 पर पहुँचते हैं। इस प्रकार से 8 धन ऋण 3 बराबर 5। अब 8 ऋण 3 बराबर भी 5 आया और 8 धन ऋण 3 बराबर भी 5 आया। इस प्रकार से 8 ऋण 3 और 8 धन ऋण 3 दोनों ही समान है और दोनों का जो मान आता है वो बराबर आता है। अर्थात 3 को घटाना और इसके योज्य प्रतिलोम ऋण 3 को जोड़ना दोनों समान है। कहने का मतलब यदि हम किसी संख्या को घटाते हैं या उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो दोनों ही समान होता है। अर्थात घटाने की संक्रिया को दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को पहली संख्या में जोड़कर जोड़ की संक्रिया में बदल सकते हैं। कहने का मतलब है घटाने की संक्रिया को हम जोड़ की संक्रिया में बदल सकते हैं, अर्थात माइनस को हम प्लस में बदल सकते हैं। बस इसके लिए
हम दूसरी संख्या जिसको वियोजक बोलते हैं के योज्य प्रतिलोम को पहली संख्या जिसको वियोज्य बोलते हैं उसमें जोड़ना होता है। अर्थात घटाने की संक्रिया को जोड़ की संक्रिया में बदलने के लिए दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को पहली संख्या में जोड़ते हैं। अब दूसरी स्थिति है ऋणात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक को घटाना। यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक को घटाना मतलब इसमें जो पहला इंटीजर है वो ऋणात्मक होगा और जो दूसरा इंटीजर है वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पर 5 -5 ये जो निगेटिव इंटीजर है, जबकि जो 3 है वो पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर जो माइनस साइन 3 के सामने लगा है ये केवल सब्ट्रैक्शन या घटाने के लिए लगा है। अब इसको हल करने के लिए हम इसमें भी पहले नंबर लाइन बना लेते हैं और 0 से स्टार्ट करके पहले हम बाईं ओर, क्योंकि ऋण 5 है तो बाईं ओर 5 अंक या 5 स्थान गिनते हैं और पहुंच जाते हैं ऋण 5 पर। उसके बाद ऋण 3 यानी 3 को घटाना है, ऋण करना है, तो माइनस या ऋण के लिए भी हम बाईं ओर चलते हैं तो 3 स्थान और बाईं ओर चलते हैं, -5 से 3 स्थान और बाईं ओर, तो हम पहुंच जाते हैं ऋण 8 पर। इस प्रकार ऋण 5 ऋण 3 बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऋण 5 धन ऋण 3। अर्थात ऋण या घटाने की संक्रिया को जोड़ में बदलने के लिए दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर जो दूसरी संख्या है 3 है, उसका योज्य प्रतिलोम ऋण 3 होगा, उसको जोड़ देते हैं और दोनों का ही मान आएगा बराबर यानी ऋण 8। अब दूसरी स्थिति है ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना। अभी तक हम धनात्मक पूर्णांक को ही घटा रहे थे, अब हम ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना समझेंगे। इसमें पहली स्थिति धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना। जैसे 6 में से ऋण 4 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव इंटीजर है और ऋण 4 निगेटिव इंटीजर है और ये जो माइनस साइन लगा है ये सब्ट्रैक्शन के लिए लगा है। तो इसके लिए भी हम पहले संख्या रेखा या नंबर लाइन खींच लेते हैं और 0 से स्टार्ट करके पहले हम दाईं ओर 6 स्थान या 6 अंक गिनते हैं और धन 6 पर पहुंच जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऋण 4 में भी ऋण है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऋण लगा है, अर्थात 2 ऋण है। जब ऐसी स्थिति रहता है एक साथ 2 ऋण लगा हो तो उसके लिए हम एक ऋण के लिए हम बाईं ओर चलते हैं, लेकिन एक साथ यदि 2 माइनस साइन हो तो उसके लिए हम दाईं ओर गिनते हैं। अर्थात यहाँ पर हम 6 से दाईं ओर 4 अंक और गिनेंगे तो इस प्रकार से हम पहुँच जाते हैं धन 10 पर। अर्थात 6 ऋण 4 बराबर 6 धन 4 यानी 6 धन 4 भी बोल सकते हैं या 6 धन 4। यहाँ पर भी हमने ऋण को धन में बदलने के लिए दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ा है। दूसरी संख्या यहाँ पर ऋण 4 है, उसका योज्य प्रतिलोम धन 4, तो 6 धन 4 बराबर 10। दूसरी स्थिति है अब ऋणात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना। तो इसको भी समझते हैं। इसके लिए भी पहले हम इस प्रकार से नंबर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमको -5 -4 यानी ऋण 5 में ऋण 4 को कैसे घटाते हैं ये सीखना है। तो इसके लिए पहले हम 0 से स्टार्ट करके बाईं ओर 5 स्थान गिनेंगे, क्योंकि 5 में ऋण चिन्ह लगा है और एक ही ऋण है, एक ही ऋण के लिए हम बाईं ओर गिनते हैं। तो इस प्रकार से 0 से स्टार्ट करके बाईं ओर 5 अंक या 5 स्थान गिनते हैं तो पहुंच जाते हैं हम ऋण 5 पर। और ऋण 5 से फिर हम 2 माइनस साइन है यहाँ पर, एक तो 4 ऑलरेडी -4 है, इसके लिए माइनस साइन, दूसरा सब्ट्रैक्शन हम उसको करेंगे, -4 को हम घटाएंगे, इसके लिए माइनस साइन। तो इस प्रकार से 2 ऋण यदि है तो उसके लिए हम फिर दाईं ओर गिनते हैं। तो ऋण 5 से हम 4 स्थान दाईं ओर गिनेंगे तो अब हम पहुंच जाते हैं ऋण 1 पर। इस प्रकार से ऋण 5 ऋण 4 और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ऋण 5 धन 4, क्योंकि यहाँ पर ऋण को हमने धन में बदलने के लिए जो दूसरा इंटीजर है ऋण 4 उसका योज्य प्रतिलोम को हम जोड़ेंगे धन 4 को, तो -5 + 4 = -1। इस प्रकार संख्या रेखा का उपयोग करके हम
पूर्णांकों को घटा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।